हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा, बट मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चों, हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसके तीनों कॉर्नर्स पे हमें यहाँ पे हमने क्यू चार्जेस को प्लेस कर दिया है। अब हमें पी पॉइंट पर जो है वो यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम को बना लिया है। बच्चों आप देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो पी पॉइंट है दैट इज दी अब ये यहाँ पे एक मिड पॉइंट होगा इस साइड का AC का। ओके, तो अब इस P पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अब अगर हम इसकी विसिनिटी में देखें तो हमें तीन चार्जेस मिल रहे हैं। इन तीनों के कारण यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। A पे रखे चार्ज के कारण EA, C पे जो चार्ज रखा है पॉजिटिव है, उसके कारण उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे फ्रॉम द चार्ज होगा EC, और इसी तरह से ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दिस चार्ज आएगा, दैट इज EP। ओके, तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मिड पॉइंट होने के कारण पहली बात ये साइड जो है A हो गई, ये A हो गई, तो ये जो कंप्लीट साइड है AC, तो AC जो साइड है वो हमें मिल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से √2a। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हेयर AP इज इक्वल टू क्या, CP, ये दोनों बराबर आ रहे हैं और ये दोनों इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो मतलब ये A/√2 के यहाँ पे बराबर आ रहे हैं। तो अब देखिए, अगर हमें EA और EC को कैलकुलेट करना हो बच्चों तो वो बिल्कुल यहाँ पे सेम आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंसेस जो है वो हमें यहाँ पे सेम मिल रही है। तो जैसे अगर EA का अगर हमें कैलकुलेशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A, P पॉइंट पर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं KQ/R² का, तो वो हमें क्या मिलेगा, दैट विल बी KQ/R, और R की वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगी, सो A/√2 का होल स्क्वायर। ओके, सो दैट वी विल गेट ट्वाइस ऑफ KQ/A²। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं EA और EC, A पे जो चार्ज रखा है और C पे जो चार्ज रखा है, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में भी सेम आ गया और डायरेक्शन में भी बिल्कुल अपोजिट आ रहे हैं। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो EA एंड हम बोल सकते हैं कि EA एंड EC विल कैंसिल ईच अदर। तो अब जो हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा P पॉइंट पे वो केवल चार्ज एट B के कारण ही मिलेगा। तो E नेट हम कैलकुलेट करें अगर यहाँ पे P पॉइंट पे, तो स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला हमें मिल जाएगा, दैट विल बी KQ/ डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे BP का स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा। तो अब देखिए BP जो डिस्टेंस है उसे हम कैसे मेजर करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड यहाँ पे हाइपो हो गई, ये वाली साइड आपको यहाँ पे पता है A/√2 है। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम से आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज √(a² माइनस, देखिए मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, BP जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा √(a² माइनस A/√2 का होल स्क्वायर। तो ये जो है यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, BP विल बी इक्वल्स टू A²/2, तो ये इसका रूट हो जाएगा A/√2। ओके, तो वापस जब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए हमें क्या मिलता है, KQ/A/√2 का स्क्वायर, तो वी विल गेट ट्वाइस ऑफ KQ/A²। तो बच्चों दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम।